लाइव नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग ही हुआ। अभी लाइव हो गया? मैं ना, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब हो गया मैं। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स, सभी का। रामचरितमानस का पारायण यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए, हम एक आज 10 मिनट का ही ध्यान करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। चलिए मास्टर्स, हम एक 10 मिनट का ध्यान लेंगे। आज हम शिव जी की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स। शिवरात्रि है, शिव और शक्ति के मिलन की रात। तीनों लॉक लगाएंगे। पैरों को जो ऊपर बैठे हैं क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं आलती पालती मारेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपने गोद में रखेंगे मास्टर्स। अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखें बहुत प्यार से मूंदेंगे। गहरी श्वास रोके, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी श्वास रोके, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। अपनी श्वासों पे ध्यान, आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें। आज हम मंत्र के साथ ध्यान करेंगे। क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम आज मंत्रों पे ध्यान कर लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात्
मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात्। मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षमामृता। अपने अंदर शक्ति की ऊर्जा को महसूस करेंगे। सभी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार, राम दरबार, अपने अपने गुरु माता पिता ब्रह्मश्री जी, महाअवतार बाबा जी, महाकुंभ के पूर्णाहुति पर पधारे हुए सभी दिव्य शक्तियों का, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, संभाला मास्टर, सभी का आह्वान करेंगे वो हमारे इस सत्र के साथ जुड़े। अपने श्वासों पे ध्यान देंगे मास्टर। शिव शक्ति की ऊर्जा को महसूस करेंगे और धनाधीश्वर रूप में देखेंगे क्योंकि आज शिवरात्रि शिव शक्ति के निमित्त है।
मास्टर, धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। जो नई ऊर्जा आ जाए है हमारे में, शिव शक्ति की ऊर्जाओं को। पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक खोलेंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और प्यार से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और अपने चेहरे को स्पर्श कराते हुए हम अपने ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो कोई मास्टर्स बाहर आ चुके हैं थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले। ध्यान से बाहर आने के पीना चाहिए। जी, चलिए मास्टर्स हम शुरू करेंगे। जैसे हमने कल आपको बताया था, अब हम अपने द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की ओर बढ़ चुके हैं। जी मास्टर्स, आज हम अयोध्या नगरी में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की थी वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे मास्टर्स। कल मैंने जहाँ पे अंत किया था ना छंद, वहां से हम एक बार ले लेंगे। निज गिरा पावनी करन करन, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बरादी, पारु कभी कौन लहो, उपबित ब्याह उछा मंगल, सुनि जे जात गवी, बैदहि राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पवि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा। नहीं तो श्री रघुनाथ जी चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोखता है, सिय रघुवीर बाबा हो जय सब प्रेम गाव सुनी, तीन कहो सदा उछाओ मंगल याचन राम जसु, सियापति रामचंद्र की जय। कहते हैं श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुने उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है, ऐसा बताया है। और इस मास पारायण 12वां विश्राम भी होता है। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का। चलिए मास्टर्स, हम रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से शुरू करेंगे। दोहा लेंगे मास्टर्स। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। कहते हैं श्री गुरु जी के चरण कमल की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। कहते हैं गुरु जी के चरण कमल की रज जो हमें चारों फल को देता है, कौन सा? धर्म अर्थ काम मोक्ष को, है ना? उनमें प्रणाम करता हूँ। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भुदर भारी, सुकृत मेघ शी सुख बारी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स राम सिया राम बोलना है। कहते हैं जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। कहते हैं जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं ना, तब से अयोध्या में सब मंगल ही मंगल हो रहा है। चलिए आगे की चौपाई लेंगे। हो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नद सुहाई, उमंगी अवध अम्बुधि कहुआई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। राम सिया राम जय जय राम। कहते रिद्धि और सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति और जैसे सुहानी नदियां उमड़ उमड़ कर सभी अयोध्या के समुद्र में आ मिली और नगर के पुरुष स्त्री सब अच्छी जाति के मणियों के समूह के समान लग रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनो एतई न बिरचि कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। राम सिया राम जय जय राम।
कहते नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। कहते हैं नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, इतना सुंदर है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी सी है। मास्टर्स एक मिनट। आवाज नहीं आ रहा। क्या करे। आवाज नहीं आ रहा है मैम। लिख के बताइए। लिख ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। आप
हमसे नहीं हो रहा है मैम। कर रहे हैं। हुआ। आवाज आया। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ। ठीक है, चलिए। होस्ट बनाती की मैम तब हुआ। हाँ आपका नाम पर किए तब हुआ। हाँ, ठीक। चलिए शुरू करें। हम्म। ओ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुधि कही आई। मणि नगनपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कहते हैं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति इतनी भव्य हो रही थी कि है ना, वहां की जो नदियां थी वो उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आके मिलना चाहती थी। आसपास की जो भी नदी थी ना, वो क्या, ताकि राम जी सीता जी को वो देख पाए। आगे की चौपाई लेंगे। हो कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनो एत न बरंजी कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। कहते हैं, नगर की ऐश्वर्य देखा नहीं जाता। ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी के पास बस इतनी ही कारीगरी है, इससे ज्यादा ब्रह्मा जी के पास कारीगरी नहीं है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण सिलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राहु। सिया राम, जय जय राम। कहते सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथी रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। कहते सभी माताएं, सखी सहेलियां, अपना मनोरथ पूर्ण हुआ, मतलब सभी बच्चों की शादी एक साथ हो गई तो कितना बड़ा मनोरथ पूर्ण हुआ ना। तो सभी बहुत खुश है। दोहा लेंगे। सबके उर अभिलाष अस, कही नहीं महेशु। आप अछत जब राजपद, समहि देव नरेशु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दे। बोले सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को ये कहते हैं कि राजा अपने जीते ही जी ही रामचंद्र जी को राजा बना दे, है ना। चलिए आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजु बिराजा। सकल सुकृत
मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाओ। राम सिया राम जय जय राम। कहते एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। कहते एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। तब महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें रामचंद्र जी के सुंदर सुयश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो नुप सुप रही कृपा अभिलाष, लोक पर करही प्रीति रुख राके। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भरी भाग दस रथ समनाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। कहते सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं क्योंकि वो लोकपाल गण हैं, उनके अनुकूल ही सब होता है ना। बोले पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन और सब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बढ़कर कोई नहीं है। आगे चलेंगे। हो मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे हु थोरे सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते मंगलों के मूल रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथों में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। बेटे मंगल के मूल कौन है? रामचंद्र जी, जिनके पुत्र है। मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है, मतलब यहाँ दशरथ जी के बारे में बता रहे। उनके लिए जो कुछ कहा जाए थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथों में दर्पण लिया और अपना मुंह उसमें देखकर अपने मुकुट को सीधा किया। आगे चलेंगे। हो श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। उपजब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कुन लेहु। सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। जब दशरथ जी ने अपना मुकुट सीधा कर रहे थे, तब उन्हें कान के पास सफेद बालों को देखा। उनको ऐसे लगा कि वो बाल उन्हें कह रहे हैं कि मन तुम को बुढ़ापा आ गया है, तुम रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा लेंगे मास्टर। यह बिचराओ उरानी नुपसदिनो, सुअवसर उपाय। प्रेम फूल की तन मुदित, मन गरहु सुनाऊ जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विचार आया, गुरु को सुनाया राजा ने कि है ना, मुझे ऐसा विचार आया है कि मैं अपना सारा राजपाट रामचंद्र जी को देकर मैं अपना
उनको राजा बना दूं करके, है ना। आगे चलेंगे। कही पुआलु सुनो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा कर निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। तब जब राजा ने मुनि को यह सुनाया कि मुझे ऐसा विचार आया, तब मुनिराज बहुत खुश हुए और राजा को बोले कि सुनिए राम जी, अब तो सब प्रकार से योग्य हो गए राजा बनने के, है ना। सेवक मंत्री नगरवासी सब, है ना, उनको बहुत चाहते हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो सब ही राम प्रिय, जे ही विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनुधर सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रो रही नाई, सिया राम जय जय राम। कहते हैं सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपको ही समान उन पर स्नेह करते हैं। फिर कहते हैं कि सभी को, है ना, रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको, है ना। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है, ऐसे बोलते हैं कि हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। कौन? दशरथ राजा मुनि को बोल रहे हैं। आगे चलेंगे। हे जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस कही, मोहि समयहु अनुभव न दूजे, सबु पाय रज पावनी पूजे, सिया राम जय जय राम। कहते जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब राजा दशरथ जी गुरु की प्रशंसा में ये शब्द कह रहे हैं कि जो लोग गुरु की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो सभी ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। उसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी को नहीं किया, क्योंकि आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके ही मैंने सब कुछ पा लिया है। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर्स। हो अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, काहेउ नरेश रजाय सुदेहु, सिया राम जय जय राम। कहते अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अब दशरथ जी कहते हैं मुनीश्वर से कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि आपके अनुग्रह से ही ये पूरी होगी, है ना, आपके आशीर्वाद से। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर कहते कि नरेश मुझे कहिए ना आपकी क्या अभिलाषा है। आगे चलेंगे। दोहा है मास्टर्स। राजन राउर नामो जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मुनि मन अभिलाष तुम्हार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये हमने तीसरा दोहा लिया है मास्टर्स, अयोध्या कांड से। थर्ड वाला,
हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। फिर मुनि कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, इसलिए जो फल उत्पन्न इच्छा करने से पहले ही आपका फल उत्पन्न हो जाता है। चौपाई लेंगे मास्टर। हो सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उरावर ही समृदु बानी, नाथ राम करी अहि जुबराजू, कहे कृपा करी करिए समाजू, सिया राम जय जय राम। कहते अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। बोलते हैं, राजा अभी मेरे मन में ये सब आया जब दशरथ जी ने देखा कि गुरु जी सब प्रकार से प्रसन्न जान हो रहे हैं रामचंद्र जी को के लिए, तो हर्षित मन में हो रहा है, तो वो समझ गए थे गुरुजी के राजा की क्या अभिलाषा है, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। तब राजा ने कोमल वाणी से बोले कि रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए, अगर आप आज्ञा देते हैं तो फिर मैं तैयारी शुरू करवाता हूँ रामचंद्र जी को युवराज पद देने की। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो मोहि अछत यहु होय उछाहु, लही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही, सिया राम जय जय राम। कहते मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। कहते हैं मेरे जीते जी या एक आनंद उत्सव भी हो जाए, मतलब राम जी को युवराज बना दिया जाए, है ना, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करे, कि इसके प्रसाद से, शिव जी के प्रसाद से सब कुछ निभा दिया है ना। वो शिव जी का धनुष तोड़ के ब्याह हो गया, तो शिव जी का आशीर्वाद ही था ना कि इतने राजाओं से धनुष नहीं टूटा, राम जी से टूटा। तो बोले कि शिव जी के जो प्रसाद है उसके कारण मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, एक साथ चार चार राजकुमार का ब्याह हो गया, केवल यही एक लालसा अब मन में रह गई है कि अभी राजा राम जी को युवराज बना दूं करके। आगे चलेंगे मास्टर। हो पुनि न सोच तनु रहु की जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन में भाए, सिया राम जय जय राम। कहते इस लालसा को पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं बस अभी यही एक लालसा है कि मेरा ये शरीर, फिर कोई मेरे को सोच नहीं कि एक बार रामचंद्र जी युवराज बन जाए, फिर अगर मेरा ये शरीर चला भी जाए तो मुझे कोई पछतावा न हो, क्योंकि मैं अयोध्या को एक सुयश राजा भेंट करके जाऊंगा। दशरथ जी के ऐसे मंगल और आनंद के मूल सुनकर मुनि बहुत मन में प्रसन्न हुए। आगे सुनेंगे चौपाई में। हो सुनु जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयउ तुम्हारा
तनया सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं आती जाती, वही स्वामी स्वर्ग लोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन सुनिए, आप जो विमुख होकर लोग जो पछताते हैं, वैसा आपके साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पुत्र है ना, वो सर्वलोक के महेश्वर है और वो आपके पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए वो पवित्र प्रेम अनुगामी है और प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेमवश वो आपके पुत्र हुए हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। बेगी विलंबु न करौ नुप साज्यो सुबह समाजू, सुदिन सुमंगलु तबहि जब राम होई, जब राज सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। कहते हैं कि ये राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाए। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव सिस तीन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। कहते हैं, अभी राजा बड़े आनंदित होकर वहां से निकले और अपने महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर राजा को सिर नवाया। तब राजा ने अपने सुंदर मंगल वचन उनको बताया कि मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाहता हूँ। आगे की लेंगे। जो पाच ही मत लोग निका करो, सॉरी, हो जो पाच ही मत लागिनी का, करो हर्षीय राम ही टीका। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। तब राजा कहते हैं, अगर आप सभी को यह मत मेरा स्वीकार है और अच्छा लगता हो तो आप सभी लोग श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी कीजिए। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे जनु पानी, पिनति सचिव करही कर जोरी, जीवहु जगपति बरिस करोरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। बोलते, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। ऐसा मंत्री लोग खुश होकर राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो जग मंगल भल
काजु बिचारा, बेगऊ नाथ न लाई बारा। नृपहि मधु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनो लहि सुखासा। राम सिया राम जय जय राम। कहते अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसे आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहते हैं अपने जगत भर का मंत्री कहते हैं आपने जगत भर के मंगल करने का भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, इसमें देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा लेंगे मास्टर। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करौ सोय सोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये अयोध्या कांड का 5वां दोहा लिया है, 5th। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें, है ना। राजा ने कहा कि अभी मुनि वशिष्ठ जी से आप बात करिए और वो जो आज्ञा दे वैसे आप सभी जल्दी जल्दी से तैयारी में लग जाए। आगे लेंगे चौपाई। हो हर्षि मुनिस कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण क्षेत्र तीर्थों का जल ले आओ, फिर उन्हें औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। कहते हैं फिर मुनिराज ने हर्षित होकर सभी मंगलमय चीजों की सूची दी और कहा ये सब लेकर आओ, सभी नदियों के पवित्र जल को और औषधि मूल फूल फल पत्र सभी कुछ मांगलिक वस्तुओं को नाम गिनाकर उन्होंने बताया ये सभी लेके आओ। आगे चलेंगे मास्टर, आगे की चौपाई। हो चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। राम सिया राम जय जय राम। कहते चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणि रत्न तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती है, सबको मांगने की उन्हें आज्ञा दे दी। कहते हैं मास्टर्स कहते हैं सुंदर चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य ऊनी और रेशमी कपड़े, मणिया रत्न बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर।
हो वेद विदित कही सकल विधाना, के रचहु पुर विविध बताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोप बुधहि परु चरु फेरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चांदवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। कहते हैं मुनि ने वेदों में से विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत सारे मंडप को सजाओ, फिर फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष को नगर की गलियों में चारों ओर लगा दो। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। और चहु मंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करोहु भूमि सुर सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। अब ऋषि बताते हैं कि सुंदर मणियों के मनोहर चौक को पुराओ, मतलब चौक पुराओ मीन्स रंगोली बनाओ और बाजारों को तुरंत सजाओ और गणेश जी गुरु जी कुल देवता की पूजा करो और सभी भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। दोहा लेंगे मास्टर। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रतनाक, सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। कहते हैं ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सभी को अच्छे से सजाओ। और मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर सब अपने अपने कामों में तैयारी में लग गए। दोहा लेंगे मास्टर्स, सॉरी चौपाई लेंगे मास्टर्स। हमने ये छठा दोहा लिया था, अभी उसकी आगे की चौपाई लेंगे। जो मुनि सजे ही आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जुनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राम सिया राम जय जय राम। कहते मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। बोले जैसे मुनीश्वर ने आज्ञा दी, सभी ने इतने जल्दी जल्दी से तैयारी कर ली मानो कि पहले से ही सब कुछ तय था और सबने अपने अपने तरफ से सारी तैयारी कर रखी है और सब रामचंद्र जी के मंगल कार्य में लग गए। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। कहते हैं बता रहे हैं कि रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही सारी अवधपुरी में बड़ी धूम से बाजे बजने लगे और रामचंद्र जी के सीता जी के शरीर में भी बहुत सब कुछ शुभ शुभ शगुन सूचित हुए। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो पुलकित प्रेम परस्पर कही, भरत अगमनु सूचक आही। बह बहु दिन
अति अवसेरी सगुन प्रीतति भेट प्रिय केरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है। अभी यहाँ तो सभी रामचंद्र जी के राज तिलक युवराज के तिलक की तैयारी में लगे थे। मगर रामचंद्र जी और सीता जी के मन में जो पुलकित मंगल शगुन हो रहे थे, उससे रामचंद्र जी को तनिक भी यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो उनके राज तिलक की तैयारी चल रही है। उनको ऐसे लग रहा था, वो एक दूसरे से मतलब वो सीता जी से कहते हैं कि अपने यहाँ बहुत शगुन हो रहे हैं। कि मेरे को इससे क्या लग रहा है कि भरत जी आने के ये सब शगुन है, भरत जी वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मामा के घर गए हैं और काफी समय हो गया है। वो अपने मामा के घर बहुत अवसर से वहां रह रहे हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आ रही है, इसलिए ऐसे लग रहा है कि भरत के मिलने का समय हो गया है, ऐसा उनके मन में विश्वास उमड़ने लगा। आगे की चलेंगे चौपाई में। ओ भरत रसीस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जय भाती। सिया राम जय जय राम। कहते और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कहते हैं भरत के समय जगत में राम जी को कोई कितना प्रिय नहीं है ना। शकुन बस यही है कि है ना, रामचंद्र जी को अपने भाई भरत की बहुत याद आ रही है। दिन रात वो ऐसे ही उनके बारे में सोचते रहते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स और इसके साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देंगे। एहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्यो रनिवास। शोभत लखि बिदु बढ़त जनो, बारदि बिचि बिलासु सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये 7वां दोहा लिया है, 7th। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। कहते हैं ये समाचार सुनकर सभी रानीवास में हर्षित खुशी छा गई। जैसे बोलते हैं कि चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरें बहुत आनंदित होती है, उसी प्रकार राम जी के इस वचन को सुनकर सभी रानीवास में हर्ष उल्लास छा गया, है ना। मास्टर्स हम आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और कल हम आगे का दृष्टांत सुनेंगे। चलिए हम अभी अपने राम स्तुति बोल के चलेंगे, क्योंकि हमने शिव जी का तो कर लिया है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन।
रञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम्। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की जय। मास्टर्स, हम अपना सत्र यहाँ पे पूरा करेंगे। जो मास्टर्स हमारे साथ जूम से और यूट्यूब से जुड़े, उन सभी का बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, हम रात के 9 बजे के सत्र में दोबारा से मिलेंगे, जहाँ पे आज रात को हमारे 9 बजे के सत्र में शिव शक्ति का ध्यान कराया जाएगा, है ना। महाशिवरात्रि का, महारात्रि का ध्यान अभिषेक मास्टर रश्मि जी हमें कराएंगी। तो मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि आप सभी 9 से 10:30 इस ध्यान में जरूर जुड़े, आज शिवरात्रि के महापावन में, है ना। चलिए मास्टर्स, आज अपनी वाणी को यह विराम देकर इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन नाइट, लव यू।